अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बहुत अहम मौजू पर बात करना चाहता हूं जो हज उम्रा के दौरान कभी कभी नजरअंदाज हो जाता है। अहराम की हालत में शादी की मुमानात। मैं सहाबा कराम के जमाने की एक कहानी से शुरू करता हूं। नबिया बिन वहब रवायत करते हैं कि अमर बिन अबीद अल्लाह ने उन्हें शीबा बिन असमान की बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगने भेजा। तो नबिया अबान बिन असमान के पास गए जो इस वक्त हज के अमीर थे। लेकिन जब अबान ने यह दरखास्त सुनी तो उन्होंने कहा, यह तो ऐसा लगता है जैसे कोई बिल्कुल नावाकिफ बदो कर रहा हो। वो हैरान थे। क्यों? हाँ, क्योंकि दरखास्त करने वाला शख्स एहराम की हालत में था। हां, अब सुने कि अबान बिन उस्मान ने आगे क्या कहा। इन्होंने वजाहत की, हां, एहराम की हालत में कोई शख्स ना तो खुद शादी कर सकता है और ना ही किसी और के लिए शादी का इंतजाम कर सकता है। और उन्होंने ये सिर्फ अपनी तरफ से नहीं कहा। उन्होंने कहा, यह हुक्म असमान बिन अफान से आया है जिन्होंने उसे बराह रासत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था। यह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक वाज़ेह और बराह रासत रहनुमाई है। ब्रेक टाइम पॉइंट। एहराम की हालत में कोई शख्स ना तो खुद शादी करे और ना ही किसी और की शादी का इंतजाम करे। न सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया बल्कि तीन गमनी में मुत्तफिक थे, बल्कि सहाबा कराम इस हुक्म पर मुत्तफिक थे। हां, ब्रेक ड्रीम से यह अजमा था। ब्रेक ये हौजी पर उन्होंने इस तालीम को पूरी उम्मत तक पहुंचाया। तो आज इसका हमारे लिए क्या मतलब है? अगर आप एहराम की हालत में हैं, चाहे हज के लिए हूं या उम्रा के लिए, तो शादी करना बिल्कुल जायज नहीं। एक तो शादी करना जितिश नहीं से। हां, और यह सिर्फ आपकी अपनी शादी के बारे में नहीं है। आप वली के तौर पर भी काम नहीं कर सकते और ना ही किसी और की शादी का इंतजाम कर सकते। यह सिर्फ एक मशूरा नहीं है, यह एक वाज़ेह मुमानियत है। यह इतना अहम क्यों है? क्योंकि एहराम एक मुकद्दस हालत है। यह वो वक्त है जब आप दुनियावी मामलात को पीछे छोड़कर मुकम्मल तौर पर अल्लाह की इबादत पर तवज्जो देते हैं। शादी एक बड़ा दुनियावी अहद है। इसे एहराम के साथ मिलाना इस मुकद्दस सफर की पूरी रूह के खिलाफ है। आइए एक लम्हे के लिए इस कहानी पर वापस चलते हैं। जब अबान बिन उस्मान ने कहा, यह तो ऐसा लगता है जैसे कोई बदू कर रहा हो, तो वो बदतमीजी नहीं कर रहे थे। वो ये बता रहे थे कि जो कोई एहराम के दौरान शादी का इंतजाम करने की कोशिश करता है, वो इस वाज़ेह तालीम से नावाकिफ है। हाँ, यह हम सबके लिए एक नरम याद दहानी है कि हम अपने दीन की मुकर्रर करदा हुदूद को सीखें और उनका एहतराम करें। ब्रेक टाइम तेरा। तो खुलासा यह है, एहराम की हालत में आप शादी नहीं कर सकते और आप किसी और के लिए शादी का इंतजाम नहीं कर सकते। यह सिर्फ एक रवायत पर मबनी नहीं है, यह वो चीज है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई और सहाबा कराम ने इस पर इत्तफाक किया और हम तक पहुंचाया। अल्लाह ताला हम सबको इन खूबसूरत तालीमात पर अमल करने और एहराम की तकदीस का एहतराम करने की समझ अता फरमाए। अगली बार तक इस्सलाम।